नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स ऑफ डैश इन मेटल्स। यानी कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो किस तरह बंधे रहते हैं, किस फोर्स से बंधे रहते हैं। तो वो फोर्स होती है अट्रैक्शन की, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण ही वो बंधे रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूब। जो फेस सेंटर्ड क्यूब होती है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। इसका फॉर्मूला जो है आप पहले देख सकते हैं, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, उनके अंदर हमने निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड। जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, किस तरह से शेयर होते हैं, तो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि मेटेलिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। जो मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं ये शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से बनते हैं। यानी कि जो नंबर हैं इलेक्ट्रॉन के वो वेरिएबल होंगे और इसी तरह से जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो भी वेरिएबल होंगे। तो ये जो शेयरिंग होगी वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा, तो इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे या कहें बनते हैं। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? अब ये आपको याद रखनी है। इसका आंसर है हमारे पास HF = W + ½ mv²। यानी कि यहाँ पर ये एनर्जी हो गई, h न्यू आप कह सकते हैं, W हो गया वर्क फंक्शन, फाई से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर ½ mv² हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी और जो ये एनर्जी है फोटोन की, इस तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी होगी, ये वर्क फंक्शन होगा और एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगी। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल करती क्या है? अब जैसा कि इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गिब्स फेस रूल, ये हमें बताना है क्या होता है। नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फाइंड आउट करते हैं इसके थ्रू। तो इसके अंदर जो गिब्स फेस रूल होता है वो होता है F यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम C + n - p। यहाँ n की जगह आप 1 या 2 भी ले सकते हैं। ये जो है वेरिएबल हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर प्रेशर ले रहे हैं दोनों, तो वेरिएबल अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा, नंबर 2 आ जाएगा। अगर आप एक को कांस्टेंट ले रहे हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर n लिख दिया है सिंपल इसको समझने के लिए कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वो चीज़। तो F = C + n - p। C क्या हो गया? कंपोनेंट्स हो गए, P क्या हो गया? फेस हो गए, F क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये गिब्स फेस रूल जो है ये बताता है हमें, ये उसका फॉर्मूला है। नेम द 2 एल्युमिनियम एलॉयज। एल्युमिनियम एलॉय अब बहुत तरह के हैं। अब एल्युमिनियम एलॉयज़ का यूज़ जो एयरक्राफ्ट में भी होता है और बहुत जगह होता है, लेकिन हमें 2 एल्युमिनियम एलॉय के नाम बताने हैं जो सिंपल से हम बता सकते हैं कि एक तो ड्यूरेली है और एक है वाई एलॉय। तो ये 2 नाम हम इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्युमिनियम का वो कितना होता है? ये लगभग 660 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और अगर फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो 1220 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग ये होता है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन ऑफ स्टेनलेस स्टील इज़ ड्यू टू, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है हमें पता है कि उसके ऊपर कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो ये जो कोरोजन रेजिस्टेंस है उसको मिलता किस चीज़ से है? स्टेनलेस स्टील में क्या हम डालते हैं कि उसको रेजिस्टेंस मिलता है कोरोजन से? तो वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम की मात्रा को जब हम बढ़ाते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंस उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गन मेटल जो है आपने सुना होगा, ये किसका एलॉय है? तो ये एलॉय होता है कॉपर, टीन और जिंक का। सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉपर होता है, लगभग 88% के करीब कॉपर होता है,
और टीन जो होता है लगभग 8 से 10%, और इसी तरह से जिंक जो होता है 2 से 4% के करीब होता है। इनकी मात्रा वेरी कर सकती है। सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। तो गन मेटल जो है इन तीनों का एक एलॉय होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।